क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय। Nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। एक बार एक यात्रा में पति पत्नी और पुत्र तीन गए यात्रा घूमने के लिए, देखने के लिए। तो ऐसे सर्कुलर था सब, बहुत बड़ा, चारों तरफ लाइट झकझकाहट। तो जैसे गए तो बाएं साइड में जो स्टॉल थे वहाँ से देखना शुरू करना है। तो जैसे गए तो वहाँ खिलौने का स्टॉल था। तो बच्चा दौड़ के गया, ये है क्या है, वो है, ऐसा है, वो ऐसा है, ये चाहिए वो चाहिए। और माँ बाप एकदम निर्विकार और बच्चा एक्साइटेड, ये चाहिए वो चाहिए। देखो बेटा हम लेंगे ज़रूर, लेकिन उठा के घूमेंगे खामोखाम, तो ऐसा करते क्या क्या चाहिए लिस्ट बताओ, 1 2 3 4, देखो मैंने सब लिख लिया ना, वापस आएंगे तब उठा के ले जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, आगे गए, वहाँ ज्वेलरी की दुकान थी। तो महारानी गई, बच्चे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं, ये कितने की, ये कौन सा डिज़ाइन है, ये डिज़ाइनर्स पीस है क्या, ये कितने का मिलता है, किसने बनाया है, कहाँ का डिज़ाइन है, ये कोरिया का है कि चाइना का है कि कहाँ का है, दुनिया भर की करें। तो अच्छा ये ठीक है, इसमें से कौन सा ले, ऐसा करते हैं जब हम घूम के आएंगे ना तब डिसाइड कर लो, फिर ले लेंगे। फिर आगे गए तो नेक टाई, बेल्ट, गॉगल्स, इसकी दुकान थी। तो ये दो माँ बेटे पीछे, अब पतित पावन सीताराम वहाँ गए, एक ऐसा, ये कौन से कंपनी का, वो कौन से कंपनी का, ये बेल्ट कैसा है, ये इससे किसको मार सकते हैं कि बांधना पड़ता है। अच्छा, उसने भी निश्चय कर लिया और फिर गए, खाना पिया, घूमना, सब खेल कर गए। वापस आते समय अब क्या लेना है, अब ऐसा करते कल आएंगे, अब मैं थक गया हूँ, क्योंकि जेब से पैसे जाने वाले थे। देखो ये दुनिया में कोई ऐसे है जिनको ये दुनिया की वस्तु चाहिए। ये दान धर्म करने वाले जो होते हैं ना, उनके दिमाग में यही होता है, स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चले। इनके बिजनेस से, इनके आशीर्वाद से बिजनेस चलता तो ये काहे को बाबा जी बनते। भिखारी के आशीर्वाद से कोई अमीर बनता है? देखो, तो उनका दान धर्म इन्वेस्टमेंट होता है। देखो महाराज, और जो दूसरे हैं वो दुनिया भर के योगा करेंगे, आओ ट्विस्ट करे, नहीं तो हवा भरो,
शांत बैठो, किसी के साथ बोलना नहीं, अपने नाखून की तरफ देख करके आगे चलना, किसी को बोलना ही बोलना। 1 महीने की साधना, 2 दिन में पागल हो गए। देखो, वहाँ से निकले। चलो हम जाते हैं क्रैश कोर्स इन मेडिटेशन। देखो वहाँ गए, वहाँ मेडिटेशन में क्रैश तो नहीं हुए, इनके जेब क्रैश हो गई। देखो संतो, ये सब चीज़ें हमारी जीवन में इसलिए आती है कि अपनी औकात पहचानो, हम किस लिए योग्य हैं। जो विचार करने वाले हैं, चिंतन करने वाले हैं, उनका मन कभी भी ईंट पत्थरों में नहीं रख सकता। जिनके दिमाग में ये है कि दुनिया का भला करना है, वो अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चल सकते। देखो, जिनकी बुद्धि अपने अनुभूतियों से सीखना इसमें लगी है, वही व्यक्ति वेदांत के मार्ग पर चल सकता है। देखो, और वेदांत क्या बताता है? आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस बार्गेन के लिए तैयार हो तो आ जाओ। यदि कोई हमारे सत्संग के लिए इसलिए आता है कि हम सत्संग को जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? फ्रस्ट्रेशन गारंटीड। तो जो पहले पकड़ा था वो छूट जाएगा, नया कुछ मिलेगा नहीं। लो देखो संतो, और ये न जानने के कारण व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ता है। और फिर सिद्धिश्च विविधाकारा पातालादि रसायनम प्रत्यक्षेणापि लभ्येरम नैव गृह्णीत साधकः। देखो, इस मार्ग पर चलो आप 66 वर्ष, इस मार्ग पर चलो तो आप में भिन्न भिन्न सिद्धियां प्रकट होने लगेगी। सिद्धि क्या है? सिद्धि ये है कि हमारा मन इतना शुद्ध पवित्र शांत हो जाता है कि अगले के मन में क्या है आप पूरी तरह जान लेते हो, बिना प्रयत्न के। कारण क्या है? मन एक ही है, वाईफाई एक है ना, अलग अलग है वाईफाई। देखो, और उसके कारण हमारे लैपटॉप में गड़बड़ है। अब हम नहीं जानते, वो फिर हम किसी को फ़ोन करेंगे, यार देखो ये लटक गया, क्या करूँ इसको? स्वामी जी आप इसको ऑन करो और उसका पासवर्ड क्या मुझे बताओ। मुझे बता दिया। फिर वो दूसरे देश में है, वहाँ से वो हमारे लैपटॉप में घुसता है और काम करता है, और हम कहते आहा, साइंस की टेक्नोलॉजी कहाँ तक आएगी? ये बाहर की टेक्नोलॉजी के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अलग होता है, योग की टेक्नोलॉजी के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक ही है। देखो, और फिर जब उन्होंने किया तो हमको कितना बाप रे। यही एग्जैक्टली बात, जब आप अपने मन पर नियंत्रण करो तो आप किसी के भी मन में प्रवेश करके जान सकते हो। हम अपने मन से परेशान हैं, दूसरे के मन की गंदगी क्यों ले ले? देखो संतो, इसीलिए किसी का भला करना, ये रोग छोड़ दो। जिसने बनाया है वो जानता है किसका भला कैसा करना है। हम क्या करें? करना ही है कुछ, खुजली है करने की, सेवा करें। देखो, किसी पर दया मत करना, सेवा करो। सेवा इसलिए करनी क्योंकि हमारी आवश्यकता है। ये बहुत आवश्यक बात समझ लो संतो। जैसे हम आकर के यहाँ सत्संग कर रहे, हम इसके बारे में एकदम स्पष्ट है, हमारी आवश्यकता दुनिया में किसी को नहीं है। फिर हम क्यों बोल रहे हैं? हमारी आवश्यकता है। हम जब बोलते हैं इन विषयों पर तो हम निकल जाते हैं, एंड समवन टेक्स ओवर, और तब वो अनुभव आता है कि जो सबके लिए आवश्यक है वो हो जाता है। देखो, कितनों का यही अनुभव होता है ना। स्वामी जी हम सत्संग को गए थे और
आपने एग्जैक्टली वही बताया जो मैं पूछने वाला था। ये कैसे होता है, क्या वो मालूम है? हाँ, ये हरी इच्छा से हो रहा है। इसीलिए यहाँ स्पष्ट बताते हैं, सिद्धिश्च विविधाकारा पातालादि रसायनम, भिन्न भिन्न प्रकार की सिद्धियाँ इत्यादि प्रत्येक क्षणापि लभेरन, आपको डायरेक्टली भी मिल जाए बिना प्रयत्न के, न एव गृह्णीत साधकः। यदि आप अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हो, इसके चक्कर में मत पड़ना, बहुत आवश्यक है। देखो देखो, हम तो कोई योगा करते नहीं। तो यूके पार्लियामेंट में हमने 2-3 साल लेक्चर दिए। 21 जून को होता है ना इंटरनेशनल योगा डे, तो हमको बुलाते, हम गए, लेक्चर दिए। उस समय हमने देखा अपना भारत का जो पार्लियामेंट है वो वर्ल्ड का सबसे बढ़िया पार्लियामेंट है। सबसे दरिद्री पार्लियामेंट है यूके का। 2 साइड से रेलवे स्टेशन पर बैठते हैं ना, ऐसे बैठे हुए हैं ये घटिया। तो वहाँ एक दो साल लेक्चर होने के बाद उन्होंने हमको एक सर्टिफिकेट दिया, हमें वो लटका दिया हमारे घर में। मज़ा आता है देख करके। क्या है मालूम है? योग रत्न स्वामी अनुभवानंद सरस्वती। वाह, मोहे देखता आवे हासी। देखो महाराज, जो देने वाला भी वैसा, लेने वाला भी वैसा। देखो संतो, अब ये दुनिया में आप दुखी कैसे हो सकते, मुझे बताओ। यदि कार्टून देखने के बाद आप दुखी होते हैं तो आप निश्चित कार्टून हैं। देखो, हमारे खुशी होने का कारण यही है, हम सबको देख रहे हैं। रियलाइज होने के लिए आए। तो न गृह्णीत साधकः, ये सिद्धियों के चक्कर में ना पड़े। योग में जो है इसी में फंस जाते हैं। फिर सर्वे ते पशुबंधाः, ये जितनी भी सिद्धियां हैं, जैसे पशु को, जानवर को रस्सी से बांध के रखते हैं ताकि वो कहीं भाग न जाए, इसी प्रकार से ये जो सिद्धियां हैं ये मनुष्य को इस संसार में बांध के रखते हैं। देखो, हमको ये संसार में बांध के नहीं रहे। कैसे बांध के रखते हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। देखो कैसे बांधते, आपको उदाहरण देते। ये हमने देखा, इंदौर की बात है। एक सज्जन, हमने शायद बताया होगा आपको, उनको लड़का हो गया। तो वो लड़के की जो दादी थी, ये सभी दादियाँ इतने परेशान करती है वो बच्चे के माँ को कि पूछो मत। मुझे दादियों से बिल्कुल मज़ा नहीं आता, सबको परेशान करती रहते। तो वो बच्ची, अब उसको लड़का पैदा हुआ, अब उसके माँ को देखने दो ना, उसको माँ को भी तो अपना प्रेम होता है, उसको सीखने दो। तुमको कुछ नहीं आता, मैं देखती हूँ। और 24 घंटे बच्चे को पकड़ के रखेगी। अब बच्चे तो बच्चा ही, उसको क्या समझ में आता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने के, दूध पिलाएगी, खाना खिलाएगी, सुलाएगी, कपड़े पहनाएगी, सब कुछ वही कराएगी। धीरे धीरे बड़ा होते होते वो 5-6 साल का हो गया। अब वो दादी माँ को चिपक के रहता है। कहीं भी जाना है तो दादी माँ साथ चाहिए। और फिर जैसा थोड़ा बड़ा होने लग गया, फिर वो डिक्टेट करने लगा दादी माँ को, तुम ये साड़ी मत पहनो, मुझे नहीं अच्छी लगती। उस आदमी से बात मत करना, वो ठीक नहीं है। मुझे वो दे दो खाने के लिए, मुझे दूसरा नहीं चाहिए। अब ये दादी माँ परेशान, अब क्या करे। फिर वो उसका सब कागज पर्चा लेकर के पंडित जी के पास गए। पंडित जी देखो इसका क्या है कि ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है ये। पंडित जी ने देखा, ये तुम्हारा पति है, मरने के पहले पत्नी से इतना आसक्त था कि मरने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। देखो, यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम
तम तमय वेति कौन्तेय तद्भाव भाविता। मरते समय जो हमारा अंतिम विचार होता है वह विचार हमारा अगले जन्म का ब्लूप्रिंट होता है। हम जब जाते हैं तो भगवान को देते, हाँ मुझे ये देना जरा, दे क्या है, कुत्ता ले लो। क्योंकि मरते समय कुत्ते का ध्यान रखा था। ये देखो, ये सब चीज़ें सीखने की है। हम किसी वेस्टर्न यूरोप में गए थे, बैठे होटल में, एक रेस्टोरेंट में खुले में, बड़ा अच्छा था। हमारे साथ 2 बच्चे थे, लड़कियां, अब दोनों माताएं हो गई। तो पूछती है, स्वामी जी ये जो कुत्ता है ये कैसे ये इतना सुख में है? क्योंकि वहाँ एक मड्डम एक कुत्ते को ले आई छोटे से पर्स में, जिंदा कुत्ता, उसको निकाली बाहर रखे टेबल पर, और कुत्ता बेवकूफ़ बैठा है। अपने भारत के कुत्ते भौंकते हैं ना, वह बेवकूफ़ नहीं है। एक अमेरिका का कुत्ता भारत में आया, भारत के कुत्ते ने पूछा, हे अमेरिकन काहे को आए यहाँ? वहाँ तो सब मिलता है तुमको। अरे सब मिलता है लेकिन भौंक नहीं सकते। अरे यार, जिस कुत्ते को भौंकने को नहीं मिलता वो कोई जीवन है? देखो, कुत्ते की जीवन की सफलता भौंकने में है। देखो, तो उसके साथ वो मड्डम बात करती है कि हनी डार्लिंग प्लीज सिट डाउन, आई जस्ट गेट समथिंग फॉर यू, ओके डोंट रन हियर एंड देयर, कीप क्वाइट, एंड टुक 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 करके चली गई वो। तो ये बच्चे मुझे, स्वामी जी इसने क्या किया होगा, इतना इसको कंफर्ट मिल रहा है? हमने कहा ये पिछले जन्म में बहुत धर्मात्मा होगा, बहुत दान किया होगा और अनेक प्रकार के लोगों को मदद करी होगी, लेकिन उसके पास कुत्ते थे। तो वो सबको करते करते जब मरने का समय आया तो उसने यही सोचा, अब सबका तो मैंने ठीक कर दिया, लेकिन मैं जब मरूंगा तो मेरे कुत्ता अगले जन्म में वाह वाह। तो इतना जो दान धर्म किया, इसी के कारण ऐसे अच्छे घर में पैदा हुआ और ऐसी मड्डम उसको अपने पर्स में ले आती है। अरे यार, निकल जाओ इन सब चीज़ों से, पूरा जीवन उसी में चला जाता है। देखो, इसका कारण क्या है? क्यों लोग कुत्तों से प्यार करते हैं? देखो, यहाँ जो कर रहे हैं वो ठीक है। मुझे जीना है भी। कुत्ते से प्यार क्यों करते हैं? हम बाहर से आए, देश से आए, कुत्ते को पढ़ा के रखा है। आने के बाद टॉमी, ये कभी चिंतन किया आपने कुत्तों के नाम ऐसे क्यों होते हैं? कभी सुना है श्री कृष्णा, हनुमान जी? नहीं, टॉमी क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये जब अंग्रेज अपने देश में थे ना तो लिख के रखते थे, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। इसका बदला निकालने के लिए सब अंग्रेजी नाम रखते हैं। कुत्ता आया, टॉमी कम। ये रिसर्च का विषय है। तो हमने इसको सिखा के रखा है कि जब मैं आता हूँ, आने के बाद ऊपर चढ़ना, वाइट वॉश करना, और उसका जो सुगंध है वो पूरे चेहरे पर आ जाता है, और इस कुत्ते को ऑर्गेनिक सॉल्ट मिलता है। परस्परम भावयंता। अच्छा, अब रोज का ये धंधा। एक दिन मैं बाहर से आया, फ्रस्ट्रेटेड, डिजेक्टेड, एवरीवेयर फेल्यूर, बस क्या लाइफ है, गुस्से में, परेशान, फ्रस्ट्रेट। घर आया, अब कुत्ते को क्या मालूम, वो अपना प्रैक्टिस के अनुसार फिर ऊपर चढ़ा, रास्कल हट यहाँ से। कुत्ता क्या भौंकेगा? हाँ, वो सोफा के नीचे जाए बैठेगा और बसरे का योगा है। अच्छा, बसरी क्या कर रही? और उसके पश्चात फिर लिक्विड स्पिरिचुअलिटी अंदर गई और फिर मेरा दिमाग थोड़ा शांत हो गया, ठिकाने पर आ गया। फिर टॉमी
टॉमी बाहर आएगा और अपना काम शुरू करेगा। ऐसा आदमी के साथ करके देखो। बाहर से आया, पत्नी ने कुछ कहा, चुप, सर में दिन खाता हूँ, चुप हो जाओ। फिर लिक्विड स्पिरिचुअलिटी गई, फिर हनी डार्लिंग बात मत करना। डॉगी कहते हैं कहीं बात मत करना, वो आगे इसीलिए कुत्ते अच्छे लगते हैं। देखो महाराज, इसीलिए ध्यान रखना है तो अपने मन को खाली करो, खाली करो। जब मन खाली होता है तो अत्रैव ब्रह्म समश्नुते न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति। फिर उसके प्राण निकल नहीं जाते, शरीर टूट गया। और जहाँ हम हैं, जैसे एक घट टूट जाता है तो उसमें का आकाश कहीं बाहर निकल के नहीं जाता। उस घट के अंदर में आकाश है, हवा है, और वहाँ सुगंध रखिए तो सुगंध बाहर निकल के जाएगी, गंदगी है तो बाहर निकल के जाएगी, आकाश कहीं नहीं जाएगा। इसी प्रकार से हमारे मन के अंदर में जो अच्छे बुरे संस्कार है वही निकल के अन्य देह को धारण करते हैं। यदि मन में संस्कार ही नहीं है तो अत्रैव ब्रह्म समश्नुते, यही सब कुछ खत्म। ना उद्धव का लेना, ना माधव को देना, ये समझना है। ते सर्व पशुबंधा स्युः अधो मार्ग प्रदायका। अधो मार्ग माने फिर हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में लग जाते हैं। एतई नास्ति परामुक्ति, इसके द्वारा आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष क्या है? गलत फहमियों को हटाना। हम सभी के सब गलत फहमियों में फंसे। We all have wrong notions about ourselves, about the world, about God, about spiritual practice. These wrong notions are to be rejected without creating new notions. देखो, हमारी नोशन क्या है? वेजिटेरियन रहेंगे तो अच्छा होगा, एक नोशन। फिर वेजिटेरियन छोड़ दिया, फिर अब हम गाय के साथ कॉम्पीट करते हैं, दूसरी नोशन पैदा हो गई। अरे यार, कुछ भी खाओ, दिमाग मत खाओ किसी का, शांत रहो। देखो, ये दुराग्रह यही होता है। पुणे में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 80s में, रेवरेंस फॉर लाइफ, हमको वहाँ बुलाया था उसको समराइज करने के लिए। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस, 3 दिन हमको सुनना पड़ा चुप बैठ करके। और सभी के सभी रेवरेंस फॉर लाइफ इस टॉपिक को लेकर के केवल वेजिटेरियन रहना चाहिए, यही मूल विषय था, दूसरा विषय ही नहीं। अच्छा, फिर आखिरी दिन हमको कहते हैं कि अब स्वामी जी आपने सुना है, समराइज करिए, हमको बताइए हमको क्या सीखना चाहिए। हमने कहा मैं आपको तो नहीं बताऊँ, लेकिन मैंने सीख लिया है। क्या? मैंने अपनी प्रार्थना बदल ली। मैं कहूँगा भगवान से कि भगवान मुझे अगले जन्म में कद्दू बनाना, वेजिटेरियन। फिर उसमें जब एक्साइट होकर के बोल रहे थे, एक ने कहा, When I see non-vegetarian people moving, it looks like the mobile graveyards of dead animals. और सबने ताली बजाई। कितनी घृणा है आपके मन में। आपको नहीं खाना मत खाओ। किसी अन्य व्यक्ति के खाने पर कमेंट करने के लिए हमको ब्रह्मा जी ने निर्माण किया है क्या? देखो, अपने मन की शुद्धि आवश्यक है। किसी को चांटा लगाया तो भी मन में ग्लानि नहीं होनी चाहिए। हम किसको लगाएंगे? जिससे प्यार करते उसी से लगाएंगे ना। कितनी महत्व की बात है ये। तो ते सर्वे पशुबंधा स्युः अधो मार्ग प्रदायकाः एतहि नास्ति परामुक्ति चिद्रूपम व्यापकम विना। तो जब तक हम है ये एक ही चैतन्य सब में व्याप्त है, जब तक हम उसके साथ मिल नहीं जाएंगे, तब तक के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये धंधा चलता ही रहेगा संतो। इसीलिए जहाँ जहाँ यह सिद्धियाँ होती है वहाँ अट्रैक्ट मत होना। होती है, हम उसको तिरस्कार नहीं करते। जैसे हमारे पास सभी
महात्माओं के जिन्होंने दिए हैं आ गए, हम किसी के पीछे नहीं गए। तो साईं बाबा के चित्र है, सत्य साईं बाबा का चित्र है, और 2-4 महात्मा। तो ये जो वेदांती होते हैं मुझे कहते, स्वामी जी आप भी इनके चित्र रखते हैं? हमने कहा जल रहे हो क्या? तुम्हारा रख देता हूँ मैं। देखो, हमको सीखना है। देखो, जैसे अनेक वस्तु हमको भी मिली है साधु संतों से, तो क्या वो झूठ है? वो झूठ नहीं है, वो सच है। लेकिन हमको क्या चाहिए? अब आपके लिए खाने के लिए बहुत सारे व्यंजन हैं, ठीक, और आपको जो सूटेबल है वो खाओ, सब खाने की आवश्यकता नहीं। ये जो अमीर लोगों के ये होते हैं ना, लंच डिनर शादी के समय, तो कितनी प्रकार की सब्जियां होगी, कितने प्रकार की मिठाइयाँ होगी, कितने प्रकार के अचार हो गए, कितने प्रकार के मुखवास हो गए, हर चीज़ कितने प्रकार की है। अब हम जब जाते खाने के लिए तो परात लेके जाते। अरे सब है, सब खाने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके लिए योग्य है वही खाओ ना। नहीं उन्होंने इतना बनाया है तो क्या करे, खा जाओ। देखो, सोशल सर्विस। इसीलिए इस चक्कर में मत पड़ना, यही हमको सीखना है। जो भी कुछ है ये सब होता है, हमको इससे कोई द्वेष नहीं, हमको इससे कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं कि ये नहीं हो, ये होता है। ये सवाल ये है हम क्या चाहते हैं। ये न केन विशेषेण सर्वावस्थोपि योगधृक् क्षेत्रपीठे च संदेहात् वर्जेत् यदि कौतुकम्। अब जो व्यक्ति अपने अध्यात्म में निष्ठावान है और उसी में रमण कर रहा है, ठीक, तो उसने अपने आप को सभी संदेहों से दूर रखना है। संदेह से दूर रखना है माने क्या? जहाँ आपकी तारीफ होती है, जहाँ आपका कौतुक होता है, जहाँ आपको बड़ा बड़ा कहते हैं, भागो। डोंट बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनीवेयर। देखो, ये बहुत महत्व की बात है। जहाँ आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन गए, आप गुलाम बन गए। देखो, ये अत्यंत आवश्यक है। और फिर आदमी इतना डिपेंडेंट हो जाता है, और फिर महात्मा बन गए। हम अभी बम्बई की बात है, वहाँ एक आश्रम है, संन्यास आश्रम। वहाँ कुछ बड़ा फंक्शन था, हमको भी बुलाया था। तो जैसे नीचे बैठे आप, हम आके नीचे बैठे, तो कहते नहीं स्वामी जी आप ऊपर बैठो, आपको तो प्रवचन देना है। ठीक है, ऊपर आके बैठने के लगे। बोले आपका उसको जो होता है ना आसन रखने वाले, यहाँ भी देखते हैं कोई आसन रखता है, तो आपका आसन धारी नहीं है। मैंने बोला आप कौन हो? फिर हम बैठ गए वहाँ। बोले आसनधारी नहीं रखते। हमने कहा आप है ना, दो नहीं होने चाहिए, एक काफ़ी है। अभी आसन रखने का क्या प्रयोजन है? हमारे साथ जो कमंडलू थे उसने पूछा कि स्वामी जी आसन रखने का क्या प्रयोजन है? अब छोटे बच्चे को आप गोद में लेते हो तो आसन नहीं रखते क्या? कोई भरोसा है क्या कि कहाँ से क्या निकलेगा? इसी प्रकार से बाबा जी को बैठाते हैं, अपना गद्दा खराब ना हो इसलिए। देखो, विशेषता से उपरत हो जाओ। वी शुड नेवर हैव दैट ऑब्सेशन, नहीं तो व्यक्ति इसी में फंस जाता है। इसीलिए जहाँ जहाँ आपको बहुत चढ़ा बढ़ा करके रखते हैं ना, वहाँ से भागो भागो, हमको वहाँ नहीं रहना है। मनुष्य के मन में भ्रांति शुरू हो जाती है, कोन्योस्ति सदृशो मया। मुझे इतने लोग जानते, मुझे ये सर्टिफिकेट मिली है, मुझे डॉक्टरेट मिली है, और मैंने पैसे दे करके डॉक्टरेट खरीदी है। क्या करोगे उसका?
इसीलिए संतो, अध्यात्म का तात्पर्य यही है कि हम जहाँ जाए वहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन करके न जाए, सहज रहे और अपना जो कार्य है उसमें लगे रहे। कृमि कीट पतंगाश्च यथा तथा देवी वनस्पतिन न नाशेत बुधो जीवान परमार्थमतिर्यता। अब कहते हैं जो जितने भी कीट पतंग माने जितने भी प्राणी होते हैं, कृमि कीट पतंग इत्यादि और वनस्पति इत्यादि जीवान, हे देवी, न नाशयेत परमार्थमतिर्यता। यदि परमार्थमति होगी तो आप किसी को नुकसान देने का प्रयत्न नहीं करेंगे। देखो, अब इसको लेकर के प्रश्न आते हैं, स्वामी जी अब आपने तो यहाँ मच्छरों के लिए ओडोमॉस लगाया है, तो किस लिए लगाया? हम उनको सुगंध प्रदान कर रहे थे, अब उसमें उनका देहांत तो हो गया है, तो साधु संतों के हाथ से जो मरता है उसकी मोक्ष हो जाता है। अच्छा फिर अरे यार, काहे को दिमाग खराब करते हो फालतू चीज़ों में? हमको हर चीज़ के प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल सकते। हमने उस दिन बताया था आपको, परेशान होने के लिए भगवान मनुष्य को कैसा पनिशमेंट देता है, उसके दिमाग में प्रश्न पूछने का वायरस डाल देता है। हर चीज को लेकर के प्रश्न है। फिर कुछ भी हो, स्वामी जी ये पेड़ यहीं क्यों उगा, वहां क्यों नहीं उगा? पेड़ को पूछो। अब ऐसा है, अब सोचो, चिंतन करो, पूछने के लिए चिंतन करो, तो क्या चिंतन में आपको निकलेगा? कौन सी वनस्पति, कौन सा पेड़ कहाँ होना योग्य है, इसका निर्णय, ध्यान से सुनना, इसका निर्णय पेड़ नहीं लेता। हमारा उद्धार कहाँ होना है, हमारे किस परिस्थिति में आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है, इसका निर्णय लेने वाला ऊपर बैठा है। पेड़ कभी कंप्लेन नहीं करता। देखो, घटना वही है, एक प्रश्न पूछ करके परेशान होता है, दूसरा उसको देख करके समझता है। तो हमको कोई चॉइस है क्या कि कौन माँ बाप मिलेंगे, कौन पत्नी मिलेगी, कौन बच्चे मिलेंगे? कोई चॉइस नहीं। इसीलिए लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल। अब हम यहाँ है ना, अब यहाँ कैसे रहे इसका चिंतन करें। तो कैसे रहे? ऐसे रहे कि जिसके द्वारा हमारे मन में किसी भी प्रकार के संस्कार निर्माण न हो। देखो, आपने देखा होगा कई जगह में, ये कार जब जाती है ना, कई कुत्ते भौंकते हैं उसके पीछे। उसको देख करके एक, जैसे हम घूमने जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ होते ही रहता है, स्वामी जी ये कुत्ते कार के पीछे क्यों भौंकते दौड़ते हैं? मैं एकदम गुस्सा किया, क्या समझ रखा है मुझे, मैं कुत्ता हूं? कुत्ते को पूछो। अब देखो, ये कोई प्रश्न होते हैं? नहीं स्वामी जी आपको सब आता है, बताओ। अब मैं रोऊं कि हंसूं? फिर मैं भी घुमा लेता हूं। देखो क्या है, ये जो कुत्ता या कुतिया जो होती है ना, जब बच्चे पैदा किए 5, 6, 7, वहाँ फैमिली प्लानिंग तो है नहीं, तो बच्चे पैदा, अब छोटे जो पप्स होते हैं उनको तो समझ में आता नहीं कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, कारें आती जाती है, और एक आध बच्चा उसके नीचे आके मर गया। अब वो कुत्ती देखती है कि देखो मर गया, फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में यही घुस जाता है कि ये कार ने मेरे बच्चे को मारा, इसीलिए जो भी कार है उसके ऊपर भौंको। हाँ, ये हो सकता है। स्वामी जी आपको ये सब कैसे पता है? भगवद गीता के 19वें श्लोक 19वें अध्याय में आता है।
अब मुझे बताओ, ऐसे लोगों को आत्मचिंतन कैसे हो सकता है? तो उनको क्या करो? पिटाई करो। सो कृमि कीट पतंगाश्च तथा वनस्पतिम बुधः सान जीवान न नाशयेत। हे देवी, यदि परमार्थमतिर्यतः, तो परमार्थमति यानी क्या? इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो हरि इच्छा से हो रहा है, ये परमार्थमति है। ठीक, हमारे तुलसीदास जी जो कहते हैं ना, हम पढ़ के भूल जाते हैं, उसको जीवन में उतारना है। ठीक, लोभी ही प्रिय जिमीदाम, जैसे लोभी व्यक्ति कुछ भी करेगा, बिजनेस करेगा तो पैसा, दान धर्म करेगा तो पैसा, मकान बनाएगा तो पैसा, ये क्या है अपना प्रदक्षिणा का मार्ग जो है, जितने भी प्रदक्षिणार्थी हैं उनको यहाँ चाय पानी खाना मिलेगा। क्यों? कि उनका 1-1 किलो पुण्य आ जाएगा अगले जन्म में। देखो, निष्काम भाव से नहीं सकाम होता है। फिर भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? अब उनको तो काम धंधा चला रहा है ना, एक को काम में लगा दिया, दूसरे को खाने में लगा दिया, ऊपर से मजा देख रहे देखो, इसीलिए परमार्थमतिर्यता, यदि आपका मन प्रभु चिंतन में लगा है ना, तो जहाँ जहाँ आपका मन जाएगा वहाँ आपको भगवान की लीला दिखेगी। पूर्ण विश्व के सभी समस्याओं का एक ही उत्तर है, राम लीला या कृष्ण लीला। लीला क्या होती है? एंटरटेनमेंट के लिए। लीला क्या होती है? दिखता है लेकिन होता नहीं। देखो, हम लोग बन जाते हैं राणा प्रताप, नाटक खत्म हो गया, अब आदमी बनो, अरे मैं तो राणा प्रताप हूं। देखो, इतना फंस जाते हैं हम इसमें। इससे निकलना, ये जो है ना औपाधिक परिच्छिन्नता, इस परिच्छिन्नता से हट जाना है। तो जितना हम उपाधियों के माध्यम से प्रकट होते हुए भी उपाधियों में फंसे नहीं रहेंगे, उतना हमने तत्व को ठीक से समझ लिया है। कुछ बनो मत। देखो, और ये सब आपको दुनिया में देखने को मिलता है। जैसे पति पत्नी सालों से रहते, एक दूसरे के प्रति पहले झगड़ा किया 15 साल तक, फिर 19 साल के हो गए शादी हो करके, फिर समझ में आया है इट इज़ ईजियर टू डील विद द नोन एनिमी देन टू डील विद द अननोन फ्रेंड, फिर निभा लेते हैं। और ऐसा होते 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 बुढ़ापा आ गया, 2 में से एक की कटनी है। अब उसमें यदि पति मर जाता है तो पत्नी अपने आप को संभाल लेती है और घर वालों को भी संभाल लेती है। उल्टा हो जाए, पत्नी मर जाए तो ये पतित पावन सीताराम, इनको कुछ भी नहीं, इतना डिपेंडेंट। देखो, पूना में एक देशपांडे थे, तो हम उनके यहाँ जाते थे हमेशा। उनकी पत्नी दुनिया भर के रोग का वो मोबाइल सेंटर था, कोई भी रोग उनको होता था। उनकी पर्स हमेशा पूरे फार्मेसी से भरी रहती थी। और इनके पति हेल्दी, मस्त, हंसते खेलते और मजाक उड़ाते पत्नी की। हमारी पत्नी खाना नहीं खाती, वो दवाई से पेट भरती है। ऐसा होते होते एक दिन वो पत्नी मर गई। अब ये एकदम ब्लैंक। फिर उनका जप शुरू हो गया। वही जप उन्होंने 8 या 12 साल किया। हम देखते थे उनको। 3 लड़कियां, तो तीनों के यहाँ 4-4 महीने रहते थे। उसने सुबह चाय दिया, फिर अपनी चाय लेके अपने कमरे में गई, फिर चाय टेबल पर रखा, लेट गई, उठी नहीं। फिर वही मंत्र, उसने मुझे सुबह चाय दिया, चाय लेके अपने कमरे में गई, टेबल पर रखा, लेट गई, उठी नहीं। ये मंत्र उन्होंने वैसे ही त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। कारण क्या है?
लाइक ए क्रीपर डिपेंडेंट। देखो, इसीलिए शास्त्रों में वानप्रस्थाश्रम बताते हैं। वानप्रस्थाश्रम माने पति पत्नियों के पोजीशन बदल जाती है। यदि संसार में रहते समय पत्नी ऑर्डर देती थी और पति काम करते थे, तो वानप्रस्थ में आने के बाद उल्टा होना चाहिए। रियली? देखो, किसी से भी ये करो वो करना, अपना काम स्वयं करना, यही अध्यात्म है। ये तो कोई मदद करने के लिए तैयार है, वो करेंगे, लेकिन उससे अपना नुकसान हो रहा है ये समझ में नहीं आता। देखो, इसीलिए परमार्थम अतिर्यता, यदि हम परमार्थ के मार्ग पर चल रहे हैं तो ये अनावश्यक बातों से मन को हटा देवें और ध्यान रखें अपने मन के तरफ कि कहीं हम किसी पर डिपेंडेंट तो नहीं है, मन में राग द्वेष तो नहीं है, किसी को अपना पराया तो नहीं कहा, किसी के प्रति स्वार्थ बुद्धि तो नहीं है, किसी के प्रति द्वेष तो नहीं है। यहाँ हमको अपना ध्यान रखना है यदि हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे तो। न मूलोत्पाटनं कुर्यात् पत्रच्छेदं विवर्जयेत् भूतपीडां न कुर्वीत पुष्पाणां च निकृन्तनम्। कहते न मूलोत्पाटनं कुर्यात्, किसी भी पेड़ को मूल से उखाड़ के फेंक नहीं देना चाहिए। फिर पत्र छेदम माने पत्तों को काट करके उसका कुछ बनाना नहीं चाहिए, विवर्जयेत्। फिर भूत पीड़ाम न कुर्वीत, किसी को बलि दे करके काट के भगवान की पूजा करना न करे। पुष्पाणाम च निकृंतनम, और पौधे से पुष्प तोड़ करके उसकी माला बना करके, ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। देखो, किस लिए? यदि आप अध्यात्म के मार्ग पर हो। लेकिन लोग करते हैं, फिर आप अध्यात्म के मार्ग पर नहीं हो। देखो, कौन क्या करता है इसके लिए हमको भगवान ने अपॉइंट नहीं किया है। हमको अपनी जीवन को देखना है। देखो, ये बहुत महत्व की बात है। लेकिन स्वामी जी, हम तो पुष्टि मार्गी हैं। पुष्टि मार्ग माने क्या है? 56 भोग खाओ और मौज में रहो। तो पुष्टि मार्ग में तो ये सब करते हैं, इतने 56 भोग होने चाहिए, पूजा पोथी होनी चाहिए। ऐसा क्यों? हमने कहा वो इसलिए होता है कि हर एक घरों में ये बुढ़ाओ माताएं परेशानी होती है, तो उनको ठिकाने पर कैसे लगावे। तो ये जो पुष्टि मार्ग है ना, उनको एक छोटा सा कृष्ण दे देते हैं। देखो बहन, इसको जो है उसका ध्यान रखना, ये सजीव मूर्ति है, ये पत्थर की नहीं है, पीतल की नहीं है, ठीक है। अब वो सुबह से शाम तक बिजी है, फिर उसको सुबह उठाएगी, उसकी छोटी सी मच्छरदानी होती है उसको हटा कर रख देगी, और छोटे बच्चे खेलते हैं ना उसको करके लगेगी, फिर उसको टूथब्रश होगा, ये कर अपना भी दांत निकाल के रख देगी। हमने देखा है, इसीलिए बोल रहे हैं, साक्षात बता रहे हैं। उसके बाद पूरी पोथी जल्दी खाना पीना हो गया, फिर थोड़ी देर रेस्ट करेगी ये। फिर उसके बाद 3 बजे उठी। 3 बजे उठने के बाद फिर उनको अपने मंदिर में जाना है। मंदिर में गई तो वहाँ ये सभी वहाँ की मोहल्ले की आके बैठती है। इनके बीच में इतने सारे तुलसी के पत्ते, इतने सारे पुष्प, फिर उनको बताते हैं देखो एक एक पत्ते को साफ करना है और ये चंदन से इसके ऊपर राम लिखना है। ऐसे जो सबसे ज़्यादा बनाएगा उसके नाम से आज यहाँ आरती होगी। तो उसमें लगी रहती है। तुमने कितने बनाया? 2600। अब ये करते करते 3 बजे से 6 बजे तक बिजी, उनके घर में शांति, क्योंकि ये बिजी है। ठीक? घर में रहेगी तो कौन आया, कौन गया, किस लिए आया था, क्या कौ, अरे राम राम राम। इसीलिए पुष्टि मार्ग अच्छा है। देखो, मनुष्य ये समझता नहीं
कि हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं, दुनिया का भला नहीं करना। बच्चे अपने आप बड़े हो गए, जिसको जो होना है। चिल्ड्रन आर बॉर्न थ्रू अस, दे आर नॉट बॉर्न टू अस। एक ही माँ बाप के 4 बच्चे, बड़ा वाला एकदम शांत और अध्ययन करता है, पढ़ाई में ठीक है, किसी से झगड़ा नहीं करता। दूसरा जो है वो लीडर टाइप है, सबको मदद करेगा, ये करना है वो करना, किसी को भी हेल्प करेगा। तीसरा जो है वो हर जगह में दिखा मुझे क्या मिल सकता है इसमें, मुझे क्या मिल सकता है। और चौथा गवर्नमेंट सर्वेंट है, माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। एक ही माँ बाप के 4 बच्चे, चेहरे से तो देखने के लिए एक जैसे दिखेंगे, लेकिन चेहरा शरीर नहीं, मनुष्य नहीं है, उसमें जो बैठा है वो है। देखो, इसीलिए हमको ध्यान देना है इधर। ये लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो करते करने दो। आपको पूछा क्या उन्होंने, नहीं तो नहीं, छोड़ो। इसीलिए यहाँ जो कहा भूत पीड़ाम न पुष्पाणाम कृतनम, ये जनरल सबके लिए बताया है। आपको इसमें अपने मन को नहीं लगाना चाहिए, लोग करते हैं क्या नहीं करते। स्वयं पतित पुष्पैस्तु कर्तव्यम शिवपूजनम मारणोच्चाटनादीनि विद्वेषस्तंभने तथा। अब स्वयं पतित पुष्पैहि तु, अब हमको यदि भगवान की पूजा करनी है तो पेड़ से जो पुष्प अपने आप गिर जाते हैं, जैसे आप ले लो पारिजातक का वृक्ष। पारिजात का दूसरा क्या नाम मुझे पता नहीं, हिंदी में क्या कहते हैं, पारिजाती कहते हैं। हाँ, तो पारिजात के वृक्ष के फूल जो है वो सुबह अपने आप सब नीचे गिर जाते हैं, उनको गिराना नहीं पड़ता। उसी को उठा करके उससे जो भगवान की पूजा करनी करो। सो स्वयं पतित पुष्पैस्तु कर्तव्यम शिव पूजनम, तो ये उनकी पूजा, शिव जी की भगवान की पूजा करनी है। फिर मारण उच्चाटनादीनि विद्वेष स्तंभने तथा, और यदि आपको दूसरी भी किसी की पूजा करनी हो, माने किसी को मारना है, ये करना है, ऐसे काम नहीं करने चाहिए, न कार्य। देखो ये बहुत जिसको कहते हैं ना ब्लैक मैजिक, ये ब्लैक मैजिक में मनुष्य दुनिया का तो बुरा करने का प्रयत्न करता है, लेकिन उसका अपना सत्यानाश हो जाता है। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। एक याद रखना, हमारा ये अंतिम जन्म हो सकता है यदि हम इसी क्षण से अपने आप को बदल डाले। ना काहों से दोस्ती, ना काहों से बैर, ध्यान अपने स्वरूप की तरफ रहे और जो जो करणीय है वो करते रहो, मौज में रहो, खुश रहो। देखो, जब हम खुश होंगे तो हम भगवान के साथ रहेंगे, दुखी होंगे तो चलो इसको भेज देना वो गटर नरक में, वहाँ के लिए ठीक है। देखो भाई, यही जीवन का लक्ष्य है। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर नहीं। इसीलिए अपना मन प्रभु में लगाओ। प्रभु में लगाओ माने दुनिया से हटाओ। दुनिया का चिंतन नहीं करना माने आत्मचिंतन करना है। देखो सिंपल बात है ना। चिंतन दुनिया का ही हो सकता है। क्यों? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। परमात्मा क्या है? जो वाणी और मन का विषय नहीं है। तो दुनिया के बारे में नहीं बोलना माने परमात्मा के बारे में बोलना। दुनिया के बारे में विचार नहीं करना माने परमात्मा के बारे में विचार करना।
घर से बाहर भटकने को नहीं जाना माने घर में रहना। कितनी सिंपल बात है। हमको ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, अपने स्वरूप में रहना है। तो जगत में रहते समय जो नाटक करने वो नाटक करते रहे, लेकिन अपनी बैठक अपने में ही रहे। ज्वर भूत ग्रह वेश वश्याकर्षण मोहनम न कुर्यात् क्षुद्र कर्माणि काष्ठपाषाण पूजनम। जो पिछला श्लोक था ना, उस श्लोक में पहला बताया था ना, स्वयं पतित पुष्पस्तु कर्तव्य शिव पूजनम, वो वहाँ विचार पूरा हो गया। अब ये दूसरे लाइन का और इस 72वें श्लोक का एक विचार है। इसीलिए मारण उच्चाटना आदिनी विशेषतः विद्वेष संबने तथा के बाद आता है ज्वर भूत ग्रहावेश आकर्ष कर्षण मोहनम न कुर्यात्। तो ये दो लाइनें को इकट्ठा करके पढ़ो तो वो वाक्य पूरा होगा। न कुर्यात् क्षुद्र कर्माणि काष्ठपाषाण पूजनम। तो इस प्रकार से जो क्षुद्र कर्म है कि किसी का नुकसान करना है, किसी को आवेश आकर के आकर्षण करना है, मोहनम करना है भूत प्रेत के चक्कर में, वो भी एक मार्ग है, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन वो हमको अपने स्वरूप से नहीं मिला था। देखो, आप कभी गए होंगे, एक भगवान दत्तात्रेय का स्थान है गाणगापुर। आप वहाँ चले जाओ, पूर्णिमा या अमावस्या के उनके मंदिर के सामने जो कुछ बने हुए हैं चीज़ें, ऐसे बड़ा बड़ा खम्बे हैं, उसके ऊपर कर ऐसे छत बना के रखा है, जैसे यहाँ आपने बनाया वैसा। तो वहाँ जिनको भूत आवेश होता है, वहाँ आकर के फिर वो ह्यूं करते रहेंगे और खम्बे पर चढ़ेंगे। ऐसे फटीचर होती है वो कि उठ नहीं सकेगी, लेकिन वो खम्बे पर जा कर के वहाँ नाचती है, क्या करती है। क्या हो गया? भूत चढ़ गया है, इनको भूत चढ़ गया है। भूत किस पर जाएगा? जो वीक माइंडेड होगा उस पर जाएगा। जैसे कोरोना किसको होगा? जो वीक इम्यूनिटी होगी उसको होगा। तो अपने मन को दृढ़ रखने के लिए इन फालतू चीज़ों से मन हटा दे। डोंट टेक इंटरेस्ट इन दैट एट ऑल। वो भी एक मार्ग है, लेकिन वो अध्यात्म का नहीं है। देखो, जैसे पैसे कमाने के भी मार्ग है, लेकिन वो योग्य मार्ग है क्या? इसी प्रकार से ज्वर भूत ग्रह आवेश आकर्षण मोहनम, ये सब की सब न कुर्यात्। नहीं तो व्यक्ति इसी में फंस जाता है। डोंट क्रिएट फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन दिस वर्ल्ड, बी फ्रेंडली विथ एवरीवन। न कुर्यात् क्षुद्र कर्माणि। क्षुद्र कर्माणि माने क्या है? कि दूसरे का सत्यानाश हो जाए, ऐसा मन में विचार भी नहीं आना चाहिए। देखो, कितना भी दूध हो अच्छा, उसमें एक बूंद नमक या नींबू गिर गया तो सबका सत्यानाश। आप कितनी भी अच्छी साधना कर रहे हो, किसी के भी प्रति आपके मन में मजाक में भी, सपने में भी, एक बार भी, गलती से भी द्वेष नहीं आना चाहिए। सांस के भी। देखो, आप पता नहीं क्या मांगते हो भगवान के सामने। हम शिरडी बाबा के पास गए थे, तो हमारा नमस्कार 1 सेकंड में पूरा हो जाते, हम माथा टेकते निकल पड़े। तो हमारे कमांडर ने पूछा, स्वामी जी आपको तो वहाँ कोई हटाता नहीं, आपको तो जितना मर्जी आप खड़े हो सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं, आप ऐसा करके देख करके निकल जाते, इतना क्यों, जल्दी क्यों? हमको तो वो पुलिस हटा देता हटो हटो करके। हमने कहा जितना ज़्यादा लंबा नमस्कार उतनी लिस्ट डिमांड की बड़ी होती है। बाबा ये कर देना, वो कर देना, ऐसा कर देना। हाँ, मैं तो भूल ही गए, वो सांस को ज़रा ठिकाने पर लगाना है।
फिर उठ गए, उठने के बाद अरे एक तो भूल गए, ससुर भी जाए तो अच्छा ही रहेगा। देखो, यदि आपको कुछ मांगना ही नहीं तो क्यों वहां सर पटेंगे? तो उसने कहा स्वामी जी आप कुछ मांगते नहीं क्या? नहीं, हाँ मांगा है, मिला है। बोले हमको बताओ। अरे बताऊंगा, लेकिन वही मांगना, बाकी कुछ मत मांगना। बोले ठीक है। हमने कहा हमने यही मांगा है कि भगवान हमारे मन में किसी के भी प्रति मजाक में भी द्वेष, घृणा, बुरी भावना न आवे, किसी के भी प्रति। देखो, पावित्र की पराकाष्ठा। अहमदाबाद की बात है, एक घर में बुलाए थे बड़े अमीर लोग, तो हम चाय पानी खाना खुना कर लिए। बोले स्वामी जी हमारे लड़की के विवाह का प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा मैं तो नहीं शादी करता। तो स्वामी जी आप कभी तो सीरियस हो जाओ। मैंने मेरा प्रस्ताव रखा है तो उस प्रस्ताव का तो उत्तर देना चाहिए। तो कहते नहीं, क्या है कि उसका सब कुछ ठीक है, उसके यहाँ आंखों के पास एक सफ़ेद दाग आ गया है। अब देखो, हमको सीखना है, सब कुछ है, सिर्फ एक छोटा सा दाग यहाँ आ गया, तो जितना है सब कैंसिल हो गया। इसी प्रकार से सब कुछ है आपके पास, लेकिन घृणा, द्वेष का एक छोटा सा दाग आपके मन पर है, सब सत्यानाश। सबसे प्रेम मत करो, कोई बात नहीं, किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं होना चाहिए। ये बता रहे हैं, ज्वरभूत ग्रहावेश काश्यकर्षण मोहनम न कुर्यात् क्षुद्र कर्माणि। सिमिलरली काष्ठपाषाण पूजनम। काष्ठपाषाण पूजनम इसलिए करते हैं कि व्यक्ति उनमें भिन्न भिन्न चीज़ों को जागृत करके फिर उसी के द्वारा अगले आदमी का सत्यानाश करने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो ये जो इसको कहते हैं वशीकरण विद्या। तो यदि हम अध्यात्म के मार्ग पर हैं तो वशीकरण विद्या से अपने आप को मुक्त रखें। तो बाहर क्या नहीं करना है ये बताया, अब अंदर क्या होना चाहिए ये भी तो मालूम है ना। क्या नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन, हाँ जी समझ में आ गया। फिर जाओ अभी, नहीं फिर क्या खाना चाहिए, वो तो रह गया। देखो, एकादशी उपवास के लिए थोड़ी होती है, खाने का चेंज आ जाता है ना। इसीलिए मुझे गुजराती और मारवाड़ियों की एकादशी अच्छी लगती है। जितनी वैरायटी उस दिन मिलती है ना, और कहीं नहीं मिलती है। बाकी रोज़ शाम को दही, क्या खिचड़ी और कड़ी, और सुबह में ढोकला, दूसरा चेंज ही नहीं कुछ। तो एकादशी का वेट करना पड़ता है। देखो, बाहर का हो गया, अब अंदर का देखते हैं। समो मित्रे च मित्रे च, समो लोष्टे च कांचने, अभिलाषो न कर्तव्यः, इंद्रियार्थे कदाचन। अब देखो, पूरी भगवद गीता यही है। भगवद गीता में किस समस्या का समाधान है? समस्या का नाम है ममता। वेस्ट बंगाल वाली नहीं, वो तो देश की समस्या है। देखो, यहाँ कोई होगा बंग बंधु तो मुझे मारेगा। देखो, और इस एक रोग का निवारण वो भी भगवद गीता में दिया है, वो है समता। कुछ भी मार्ग ले लो आप, आपको हर जगह में भगवान घुमा करके वहीं लाते हैं। कर्म में भी कहेंगे समसिद्धा व सिद्धौ च
तो समत्वम योग उच्चते। जो भी करो ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। कीप माइंड इक्वेनिमस। भक्ति में भी वही, और उसके बाद योगा में भी वही, और ज्ञान में तो वह है ही। निर्दोषमी समम ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिता। तो इसी को लेकर के अध्यात्म के ऊपर चल पड़ना है। हमको कोई आवश्यकता नहीं कि सब चीज़ हमारे अनुकूल हो या हमको अच्छी लगती हो, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जो हमारे लिए योग्य नहीं, हमको ठीक नहीं लगती, उसके प्रति घृणा न हो। देखो, समो मित्रे सम अमित्रे मित्रे च। जो मित्र है या मित्र नहीं है, सबके प्रति समत्व का होना आवश्यक है। माने अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच। मैत्र का तात्पर्य है फ्रेंडली। डोंट बी अ फ्रेंड टू अ फ्रेंड, बट बी फ्रेंडली विथ एवरीवन। एकदम जीवन में अप्रोच में फर्क आ जाता है। जहाँ किसी को हम दोस्त करते हैं तो फिर मन में आता, हाँ अब इसको कैसे लूटा जाए। नहीं, बी फ्रेंडली विथ एवरीवन इफ यू कैन, इफ नॉट बी इंडिफरेंट। इसीलिए फ्रेंडलीनेस इज विथ एवरीवन, एंड टू बी अ फ्रेंड टू अ फ्रेंड इज इंडिविजुअल बाइंडिंग। तो किसी में फंसो मत। इसीलिए समो अमित्रे च मित्रे च समो लोष्ट च कांचने। तो लोहा रहे या सुवर्ण रहे, सबके प्रति समान बुद्धि। क्या इतना बेवकूफ़ होकर के? नहीं नहीं नहीं, इसका तात्पर्य समझ लेना है। तात्पर्य ये है कि ये कितना भिन्न है। एक तो लोहा है और एक सुवर्ण है, लेकिन हमारे दृष्टि से दोनों ही तभी तक है जब तक हमने उसको महत्व दिया है। देखो, आप समझो रेगिस्तान में है, भयानक गर्मी है और पानी के लिए आप तरस रहे हो, और वहाँ किसी के पास पानी है, भाई मुझे दे दो। नहीं जी, मेरे पास इतनी बोतल है, मैं आपको नहीं दे सकता। देखो, मैं तुमको 10,000 रुपये दे सकता हूँ, 5,000 करोड़ रुपए दे सकता हूँ, वो आपके पास रखो। इस समय पानी का महत्व है। इसीलिए ये जितनी दुनिया की वस्तु है ना, चाहे सादी वस्तु लाइक लोहा या अच्छी वस्तु चाहे सोना, इसकी कीमत तभी तक है जब तक कि हम उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तब तक। देखो, तो समत्व का तात्पर्य है इसका होना न होना दोनों हमारे लिए समान है। मिला तो अच्छा है, नहीं मिला तो हरी इच्छा। अभिलाषो न कर्तव्य। इंद्रियार्थे, किसी भी विषयों के प्रति जो इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण होते हैं, उसके प्रति अभिलाषा, ये अपेक्षा करना कि ये मुझे मिल जाए तो अच्छा होगा, ये मिलने से बड़ा अच्छा रहेगा, मेरा ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। नहीं महाराज, कुछ नहीं करना जीवन में। लेट द लाइफ फ्लो थ्रू अस। ये है कर्मण्यवादी का रास्ते का अर्थ। इस श्लोक को ठीक से गले में उतार लो। हर जगह कहते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर का ही। एक लड़के ने मुझे पूछा, हमको ये बताया है कर्म करो और फल की अपेक्षा ना करो, माने किसी को मारो और लटकने की अपेक्षा मत करो। ऐसे थोड़ी होता है। तो तात्पर्य क्या है? समझो, चिंतन करो। हम जो भी करते हैं किस लिए करते हैं? पहला प्रश्न, दुखी होने के लिए? आप लोगों ने शादी करी है, मुझे बताओ किसने शादी दुखी होने के लिए करी है? अगला प्रश्न मैं नहीं पूछूंगा। इट इज ए सेल्फ आंसर्ड क्वेश्चन। अच्छा, यदि हम जो भी करेंगे उससे खुशी मिले, तो खुशी कब मिलेगी? भविष्य काल में। आज शादी करो और
जब रिटायर हो जाएंगे तब खुशी मिलेगी। तो हमने अपने जीवन की खुशी भविष्य काल में ढकेल दी है। भविष्य कभी आता नहीं, होता वर्तमान ही है। अब इस श्लोक का अर्थ ऐसा समझो आप, कर्मणि एव ते अधिकारः, आपको जो करणीय है वो इसलिए ना करे कि मुझे क्या मिलेगा, इसलिए करे कि वो करणीय है। और फिर कैसा करे? ऐसा करे कि उसमें आनंद प्रकट हो। देखो, यू कैन बी हैप्पी ओनली नाउ, यू कैनॉट बी हैप्पी येस्टरडे, यू कैनॉट बी हैप्पी टुमारो। तो जो भी कुछ करनी है उसमें यदि हमारे हृदयस्थ आनंद को प्रकट होने दो, तो आपने भगवत गीता का 2 अध्याय का 47वां श्लोक समझ लिया है। देखो, क्यों? हमको वर्तमान में रहना ये चॉइस नहीं, वर्तमान में ही रहना है। जो भी हम करते हैं वर्तमान में ही कर सकते हैं, गए बीते कल को नहीं कर सकते, आने वाले कल को भी नहीं कर सकते, क्योंकि आने वाला कल कभी आता ही नहीं। देखो संतो, तो कर्मण्येवाधिकारस्ते का अर्थ क्या हो गया? हम अपने जीवन में जो जो हमारे सामने हमारे पोजीशन के अनुसार जो कुछ करना है, उस हर एक में शरीर से, वाणी से और मन से केवल आनंद प्रकट हो। आपने भगवत गीता समझ ली। देखो, ये तो शरीर से जो कुछ करना है तोड़ फोड़ करके, वाणी से बोलना है। आपने देखा हो कई लोग बोलते नहीं, दे बार, क्यों खड़ा है वहां, किस लिए आया है, कहाँ कहाँ, अरे राम राम राम, प्यार से बात करो ना। और मन से विचार करना है, आप प्रसन्न होकर विचार करोगे तो आपके द्वारा गलत कार्य नहीं होगा। देखो, कोई ऐसा कह सकता है क्या कि आज मैं बहुत खुश हूं यार, तुमको मुझे मारने का मन कर रहा है? नहीं, आनंद यह नष्ट करने की शक्ति नहीं है। इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इसका मतलब क्या हो गया? मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जैसे हम आपके साथ बोल रहे, हमको क्या मिलेगा? क्या ये मिलेगा ये सब रियलाइज हो जाएंगे? नहीं। फिर क्यों बोल रहे? हमको खुशी हो रही है, हम खुशी से बोल रहे हैं। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अस एंड ट्यूटर। ट्यूटर को हम पैसा दे करके नौकरी पर लगाते हैं, इसीलिए उनको डिक्टेट कर सकते हैं। बाबा जी भयानक होते हैं, नहीं बोलेंगे, क्या करना है कर लो। देखो, इसीलिए हमारे जो भी कर्म है उसमें आनंद प्रकट हो, हमने भगवत गीता समझ ली। और उसके लिए 2 उपाय बताए। पहला उपाय है माँ कर्म फल हेतुर्भू, कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, ठीक है किया, लेकिन उससे मैं को हटा दो। नहीं तो व्यक्ति को अपनी अच्छाई का इतना अभिमान हो जाता है कि दूसरे में केवल बुराइयां ही देखने लग जाता है। हम लोगों के जैसे नहीं है, मांस खाते हैं, हम तो घास खाते हैं। अब किसने पूछा? आप मत खाओ ना, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हम अपनी अच्छाई को लेकर के अन्य के साथ तुलना करते ये नहीं। माँ कर्म फल हेतुर्भु, और से माँ ते संगा अकर्मणि निकम में मत रहो, ये यहाँ बताते हैं। फिर ये किस लिए कर रहे हैं? ये हमारे एक्सपेरिमेंट है। जीवन में अच्छे बुरे आएंगे, दोस्त दुश्मन ना बनाओ। जीवन में लाभ हानि होगा, लोहा मिलेगा, सुवर्ण मिलेगा, ठीक है, आज ऐसा कल वैसा होगा। इस प्रकार से विषयों की उपलब्धि और अनुपलब्धि, इन दोनों के द्वारा जब हम प्रभावित होना कम हो जाएंगे, तब जाकर के हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। देखो, तो हमने इतने दिन से मेडिटेशन किया, कुछ नहीं हुआ। किसने कहा था तुमको करने के लिए? सभी कहते हैं, सभी ये भी कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो। देखो, यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ व्हाट यू वांट। नोबडी कैन हेल्प अस।
इसके लिए सत्संग है। सत्संग में आकर के हमको दिशा निर्देश होता है कि अध्यात्म का तात्पर्य क्या है। निर्माण मोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वे विमुक्ता, सुख दुख सजने ही। ये 5 चीजें, ये है आध्यात्मिक साधना। इसको जीवन में उतारो तो आपको पूरी भगवद गीता समझ में आ जाएगी। तो शत्रु मित्रे च अमित्रे मित्रे च समो लोष्टे च कांचने, अभिलाषो न कर्तव्या इंद्रियार्थे कदाचन। आगे कहते हैं आत्मा रामो भवेद् योगी, निर्भयो विगत स्पृहः, समनिंदा प्रशंसश्च, सर्वभूत समस्तथा। अब यह जो योगी है, साधक है, योगी का तात्पर्य एक्रोबैटिक करने वाला नहीं, जो अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करके जीना चाहता है, उसके लिए बता रहे हैं। पहले आत्मा रामो, हम कौन है? जगजीवन राम। हमारा मन दुनिया के विषयों में, व्यक्तियों में, रिश्तों में, इसी में फंसा हुआ है। आत्मा रामो। तो आज की भाषा में कहे तो हमारे मन पर ज़्यादा सूखा और गीला कचरा, इसका प्रभाव न पड़े। सूखा कचरा दुनिया की चीज़ें, गीला कचरा रिश्ते नाते। देखो, कहीं मुझे कहाँ की बात है, बोला था स्वामी जी, हमने गीता बहुत सुनी है, ये बताओ कि गीता से असली हमको क्या समझना है। हमने कहा हम बताएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, बताइए बताइए। गीता बताती है कि महाभारत का युद्ध दुश्मनों में नहीं हुआ था, अपनों में हुआ था। तो अपनों से बचाओ अपने आप को। स्वामी जी, तो क्या करें? हमने पूछा क्यों? हमने झूठ बताया क्या? युद्ध दुश्मनों में नहीं था, रिश्तों में था। आपको अध्यात्म में टिक के रहना है तो रिश्तों से बचो। देखो, जितनी आवश्यकता है उतनी ठीक है। डोंट गो बियॉन्ड लिमिट्स, क्योंकि वी आर बॉर्न अलोन, वी हैव टू लिव अलोन, वी हैव टू मर्ज अलोन। तब है आत्मा रामो भवेद् योगी। नहीं तो ये करना है, वो करना है, मेरे बच्चों के लिए ऐसा करना है, वैसे करना है, उसके लिए इतना पैसा कमा के रखा है। इससे कुछ नहीं होता। जो लोग अपने बच्चों के लिए खूब पैसा छोड़ के जाते हैं ना, वो मालूम है कौन होते हैं? पिछले जन्म में उन्होंने अपने बच्चों से खूब पैसा उधार लिया था, वापस नहीं किया, इसीलिए इस जन्म में उनके लिए मेहनत करके पैसा छोड़ दे और फिर ये भीख मांगते रहे जिंदगी भर। देखो, आत्मा रामो भवेद् योगी। आत्मा राम का एक अर्थ बता दें आपको। एक हमारे मित्र साउथ अफ्रीका में, हम कहीं गए कुछ देखने के लिए, बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ें थी। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, हमें हम इसको ले लेंगे, हमारे काम आएगी। हमने ले ली। हमने कहा, मैंने देख करते मैंने इसके उपयोग के दृष्टि से देखा और ले लिए, तो मेरे लिए भोग वस्तु है। अब तुम इसी को देख रहे, तो तुम्हारे मन में क्या आ रहा है? बोले स्वामी जी, मेरे मन में आ रहा है ये इतने में मिलती है, इसको यदि थोक में ले लेंगे तो इतने में पड़ेगी, इसको इतना करेंगे, बेचेंगे तो इससे इतना पैसा मिलेगा। वस्तु वही है। एक भोग के दृष्टि से देखता है, दूसरा पैसे कमाने के दृष्टि से देखता है। साधक इन दोनों के परे है।
ना तो हमको दुनिया से कुछ प्राप्त करना है, पैसा कमाना है, ना तो दुनिया का भोग करना है। तब जा कर के आत्माराम हो। देखो, फिर आपके हृदय में ऐसा प्रेम उमड़ आता है कि इसकी अनुभूति वही कर सकता है जो होता है। देखो, प्रेम का अर्थ है 24 घंटे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू नहीं। ये वेस्ट कंट्री, अपने NRI दूसरे देश में वो करते हैं, हमेशा अपने लड़के को फोन करेंगे, अच्छा आई लव यू, लड़का हाँ मी टू। अरे कितने बार करना पड़ेगा लव यू लव यू लव यू। जो प्रेम बोला जाता है वो लिप लेवल पर है, जो प्रेम होता है वो दिल लेवल पर है। देखो, और ऐसा प्रेम इतना भर के आता है कि ऐसे लगता है कि वो सब अपने में समा जाए। देखो, माने अन्य की प्रतीति का तिरस्कार, उसको कहते हैं प्रेम की पराकाष्ठा। हम लोग जब छोटे बच्चों को लेते हैं ना, एक लड़की, अब शादी हो गई उसकी, उसके हाथ में यहाँ ऐसे किसी ने काटने का मार्क बना हुआ है। तो जब मैंने उसको देखा पहली बार तो मैंने बोला, यार ये तुमको किसने काटा है? बोले मम्मी ने। मम्मी ने काटा है? बोले स्वामी जी, मेरी मम्मी जब छोटी थी ना, उसका लव जो था, उसका लव वाइल्ड था, डोमेस्टिक नहीं था। और जब भी आती थी मुझे काटती थी। मैं कहता मम्मी इधर इसको काटो, मुझे मत काटो। तो धीरे धीरे काट काट के वहाँ एक मार्क बन गया है, वाइल्ड लव। प्रेम वो है जिसके द्वारा अन्य को कष्ट ना हो, पर खुशी मिले, तब उसने आत्मारामो समझ लिया है। बाकी का बाद में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।